डियर व्यूअर्स, बस स्टोरी बॉक्स पर हम पतरस, पौलुस और बाकी शिष्यों की कहानी शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और जितनी भी यातनाएं उन्होंने सही और जितने भी उन्होंने आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा के द्वारा किए, उन सभी के कार्यों को हम अपने चैनल पर बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। स्वर्गारोहण, प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम की किताब प्रेरित लूका द्वारा लिखी गई है। ये किताब बताती है कि यीशु के स्वर्ग जाने के बाद क्या हुआ। हे थियोफिलुस, मैंने पहली किताब उन सब बातों के बारे में लिखी जो यीशु मसीह शुरू से करते और सिखाते रहे, यानी उस दिन तक जब तक वे उन प्रेरितों को जिनको उन्होंने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाए गए। यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से सबूतों से उन्होंने अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे अपने प्रेरितों को दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। एक दिन प्रभु यीशु ने उन्हें इकट्ठा करके आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम में उस समय तक रहना जब तक कि मेरे पिता यानी परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा जिसके बारे में तुम सुन चुके हो पूरी ना हो जाए। क्योंकि यूहन्ना तो जल से बपतिस्मा देते थे, मगर बहुत जल्द तुमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा। तब जितने वहां मौजूद थे उन्होंने इकट्ठे होकर सवाल पूछा, प्रभु, क्या आप इस समय इज़राइल राज्य की दोबारा स्थापना करोगे? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के दूर दूर की जगहों में मेरे गवाह होंगे। इस बात के पूरा होते ही प्रेरितों के देखते ही देखते यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और एक बादल ने उन्हें उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। और जब उनकी आंखें आकाश में यीशु मसीह को स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रही थी, तब उसी समय सफेद कपड़ों में 2 आदमी उनके पास आ खड़े हुए। उन्होंने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम आकाश की ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? ये यीशु जो देखते ही देखते तुम्हारे बीच में से स्वर्ग में उठा लिए गए, ठीक उसी तरह वे दोबारा आएंगे। जिस तरह तुमने उन्हें स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वैसे ही तुम उन्हें दोबारा आते हुए देखोगे। प्रेरितों की किताब की अगली कहानी में हम बात करेंगे पवित्र आत्मा को प्राप्त करना।